नमस्कार, मैं हूं पूजा। बिहार न्यूज में आपका स्वागत है। आज 26 अप्रैल दिन शनिवार। खबरों की ओर बढ़ने से पहले एक नजर सुर्खियों पर। दाखिल खारिज आवेदन अस्वीकृत ना हो इसलिए करें ये काम। रकबा, खेसरा व खाता नंबर का मिलान कर करें अपलोड। दस्तावेज रखें बिल्कुल स्पष्ट और पठनीय। भवन निर्माण विभाग के सचिव ने परियोजनाओं पर दी चेतावनी। नियमित साइट विजिट और समीक्षा बैठकें करने की दी सलाह। परियोजनाओं की प्रगति पर हुई चर्चा। मगध विश्वविद्यालय में स्नातक प्रवेश के लिए नामांकन शुरू। 2 मई 2025 से आवेदन करने की अंतिम तारीख। सीबीसीएस सिस्टम पर आधारित होंगे कोर्स। कैबिनेट बैठक में कई महत्वपूर्ण फैसलों पर लगी मुहर। 8 नए डिग्री कॉलेजों के लिए 526 पद किए गए सृजित। हवाई संपर्क बढ़ाने हेतु 2.47 करोड़ की राशि की गई स्वीकृत। केबल मरम्मत आसान, सड़क खोदने की नहीं होगी जरूरत। डक केबल सिस्टम का होगा इस्तेमाल। सिस्टम का उपयोग करने के लिए कंपनियों को देना होगा शुल्क। राजस्व विभाग ने की 534 अंचल कार्यालयों की मार्च माह की रैंकिंग जारी। टॉप 10 में बांका के 4 और शेखपुरा के 2 अंचल कार्यालय शामिल। रैंकिंग से कार्यप्रणाली में सुधार की दिशा में हो रही प्रगति। आज खेला जाएगा कोलकाता बनाम पंजाब का रोमांचक मुकाबला। पिछली हार का बदला लेने के इरादे से उतरेगी कोलकाता। पंजाब को हराकर केकेआर की वापसी की होगी कोशिश। चलिए अब बढ़ते हैं अब तक की 25 बड़ी खबरों की ओर विस्तार से। एएआई जूनियर एग्जीक्यूटिव के पदों के लिए आवेदन शुरू। एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया यानी कि एएआई ने जूनियर एग्जीक्यूटिव पदों पर 309 वैकेंसी निकाली है। आवेदन प्रक्रिया 25 अप्रैल 2025 से शुरू होकर 24 मई 2025 तक चलेगी। योग्य उम्मीदवारों को ऑफिशियल वेबसाइट aai.aero पर ऑनलाइन आवेदन करना होगा। शैक्षिक योग्यता में बीएससी फिजिक्स और मैथ्स या फिर इंजीनियरिंग डिग्री जरूरी है। अधिकतम आयु 27 वर्ष तय की गई है, जिसमें आरक्षित वर्ग को छूट मिलेगी। चयनित उम्मीदवारों को 40,000 से 1,40,000 रुपए तक का वेतन मिलेगा। आवेदन शुल्क 1,000 रुपए है, लेकिन महिला, SC/ST, एक्स सर्विसमैन और अप्रेंटिसशिप उम्मीदवारों को शुल्क में छूट है। आवेदन प्रक्रिया में रजिस्ट्रेशन फॉर्म भरना, फीस जमा करना और प्रिंट निकालना शामिल है। दाखिल खारिज आवेदन अस्वीकृत न हो इसलिए करें ये काम। बिहार सरकार के राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग द्वारा लोगों के बीच जमीन के लिए दाखिल खारिज के आवेदन के अस्वीकृत होने को लेकर जागरूकता फैलाई जा रही है। विभाग द्वारा बताया गया है कि कौन कौन से काम करके आप आवेदन खारिज होने से बच सकते हैं। आवेदन के समय संलग्न किए गए दस्तावेजों का संदिग्ध या पठनीय होना भी एक कारण हो सकता है। इसके अलावा आप आवेदन भरते समय यह आश्वस्त हो ले कि मूल प्रति के अनुसार खेसरा नंबर, खाता नंबर एवं रकबा का मिलान कर अपलोड किया गया है। हर दस्तावेज एकदम स्पष्ट और पठनीय हो। आवश्यकता अनुसार साक्ष्य के प्रमाणित अनुवाद को भी संलग्न करें। कागजात अपलोड करने से पहले एक बार पुनः अवलोकन कर ले। अधिक जानकारी के लिए आप biharbhumi.bihar.gov.in पर लॉगिन कर सकते हैं। कैबिनेट बैठक में कई महत्वपूर्ण फैसलों पर लगी मुहर। बिहार कैबिनेट की बीते दिन हुई बैठक में कई विकासात्मक फैसलों को मंजूरी मिली। मुख्यमंत्री विद्युत उपभोक्ता सहायता योजना के अंतर्गत 15,995 करोड़ की स्वीकृति दी गई, जिससे उपभोक्ताओं को सस्ती और निर्बाध बिजली मिलेगी। राज्य में हवाई संपर्क बढ़ाने हेतु मधुबनी, वीरपुर, मुंगेर, वाल्मीकिनगर, भागलपुर और सहरसा में हवाई अड्डों के अध्ययन के लिए 2.47 करोड़ स्वीकृत किए गए। खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025 का आयोजन बिहार में होगा, जिसके लिए 119.04 करोड़ मंजूर किए गए। 8 नए डिग्री कॉलेजों के लिए 526 पद सृजित किए गए हैं। सीतामढ़ी के मुनौरा धाम में भव्य मंदिर निर्माण हेतु कंसल्टेंट नियुक्त किया गया है। शहरी विकास को सशक्त करने के लिए नगर विकास विभाग में 663 पद सृजित हुए हैं। पशु चिकित्सा सेवाओं के लिए 2,159 पदों का पुनर्गठन किया गया। मुख्यमंत्री ग्रामीण सेतु योजना में संशोधन से ग्रामीण संपर्कता अब बेहतर होगी। ये फैसले सर्वांगीण विकास की दिशा में अहम है। राजस्व विभाग ने की 534 अंचल कार्यालयों की मार्च माह की रैंकिंग जारी। राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग ने राज्य के 534 अंचल कार्यालयों की मार्च माह की रैंकिंग जारी की है। लक्ष्मीपुर जमुई को 91.61 अंक के साथ पहले स्थान पर, औरंगाबाद के हसपुरा को 91.39 अंक के साथ दूसरा और बांका के बाराहाट को 90.07 अंक के साथ तीसरा स्थान मिला है। रैंकिंग का आधार म्यूटेशन, परिमार्जन प्लस, अभियान बसेरा 2, आधार सीडिंग आदि पर अंकन किया गया है। टॉप 10 में बांका के 4 और शेखपुरा के 2 अंचल कार्यालय शामिल है। फिसड्डी अंचल कार्यालयों में वजीरगंज, जो कि गया का है, 55.87% अंक के साथ पहले स्थान पर है। रैंकिंग से कार्यप्रणाली में सुधार की दिशा में प्रगति हो रही है। बिहारी बर्थडे स्पेशल में बात होगी पटना की निधि आशा की।
बिहारी बर्थडे स्पेशल में आज हम बात करेंगे बिहार की निधि याशा की, जिनका जन्म 26 अप्रैल 1983 में हुआ था। एक प्रसिद्ध भारतीय पोशाक डिजाइनर है। पटना में जन्मी निधि ने सेंट जोसेफ कॉन्वेंट हाई स्कूल और फिर 2005 में नेफ्ट दिल्ली से स्नातक किया है। उन्होंने बुद्ध और स्टार प्लस के महाभारत जैसे ऐतिहासिक धारावाहिकों के लिए भानु अथैया के साथ परामर्श करते हुए पोशाक डिजाइन की थी। इन प्रोजेक्ट्स के लिए उन्होंने 450 से भी अधिक पुस्तकों का अध्ययन किया था। जी टीवी के शोभा सोमनाथ की सीरियल के लिए उन्हें भारतीय टेलीविजन अकादमी पुरस्कार और भारतीय टेली पुरस्कार भी मिला था। 2009 से 2011 तक वे स्वास्तिक पिक्चर्स के लिए कार्यरत रही हैं। 2013 में उन्हें हवाई विश्वविद्यालय में अतिथि व्याख्यान देने और ईस्ट वेस्ट सेंटर गैलरी में अपने कार्यों को प्रदर्शित करने का अवसर मिला था। क्या आप जानते हैं पिन कोड का क्या होता है मतलब? भारत में पिन कोड यानी कि पोस्टल इंडेक्स नंबर की शुरुआत 15 अगस्त 1972 को श्रीराम भिकाजी वेलनकर ने की थी ताकि डाक व्यवस्था को अधिक सटीक और सरल बनाया जा सके। इससे पहले डाकघर में पत्रों को खोलकर पढ़ा जाता था, जिससे भ्रम और देरी होती थी। वेलनकर ने देश को 9 जोनों में बांटकर 6 अंकों वाला पिन कोड सिस्टम तैयार किया। पहला अंक जोन, दूसरा सब जोन, तीसरा जिला और अंतिम 3 अंक संबंधित पोस्ट ऑफिस को दर्शाते हैं। सेना के लिए विशेष 90 से 99 नंबर का जोन बनाया गया है। वेलनकर एक मेधावी छात्र थे, पर आर्थिक कारणों से विज्ञान नहीं पढ़ सके थे। उन्होंने संस्कृत में शिक्षा ली और बाद में पोस्ट मास्टर जनरल तथा कम्युनिकेशन विभाग के एडिशनल सेक्रेटरी बने। भवन निर्माण विभाग के सचिव ने परियोजनाओं पर दी चेतावनी। बिहार के भवन निर्माण विभाग में विज्ञान, प्रौद्योगिकी और तकनीकी शिक्षा विभाग की प्रमुख परियोजनाओं की समीक्षा बैठक विभागीय सचिव कुमार रवि की अध्यक्षता में हुई। बैठक में बिहार इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी मीठापुर और डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम साइंस सिटी जैसी परियोजनाओं की प्रगति पर चर्चा की गई। सचिव ने साथ ही स्पष्ट किया कि अगर कोई इंजीनियर या ठेकेदार तय समय पर कार्य पूरा नहीं करता तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी और भविष्य की परियोजनाओं से भी वंचित किया जा सकता है। उन्होंने इंजीनियरों को नियमित साइट विजिट और समीक्षा बैठकें करने की सलाह दी। भवन निर्माण विभाग द्वारा शैक्षणिक और प्रशासनिक भवनों, छात्रावासों और प्रयोगशालाओं का निर्माण तकनीकी शिक्षा के सुधार और बेहतर अधिसंरचना के लिए किया जा रहा है। मगध विश्वविद्यालय में स्नातक प्रवेश के लिए नामांकन शुरू। मगध विश्वविद्यालय गया ने 2025 से 29 सत्र के लिए इंटर पास छात्रों का स्नातक यूजी में नामांकन शुरू कर दिया है। आवेदन 24 अप्रैल से 2 मई 2025 तक ऑनलाइन होंगे। यह आवेदन बीए, बीएससी और बीकॉम कोर्सेज के लिए है, जो 4 वर्षीय होंगे और सीबीसीएस सिस्टम पर आधारित होंगे। इच्छुक उम्मीदवार magaduniversity.ac.in पर आवेदन कर सकते हैं। पात्र उम्मीदवारों के पास 12वीं पास होने चाहिए। आवश्यक दस्तावेजों में आधार कार्ड, मोबाइल नंबर, 10वीं और 12वीं की मार्कशीट, जाति प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र इत्यादि शामिल है। मगध विश्वविद्यालय बिहार के प्रमुख विश्वविद्यालयों में एक है, जिसके 19 घटक कॉलेज और 39 संबद्ध कॉलेज है। बिहार पुलिस सिपाहियों के तबादले के लिए 28 अप्रैल को होगी बैठक। बिहार पुलिस सेवा के सिपाहियों के बहुप्रतीक्षित तबादले का इंतजार जल्द ही खत्म होने वाला है। बिहार पुलिस मुख्यालय ने एक समिति का गठन किया है, जिसकी अध्यक्षता अपर पुलिस महानिदेशक मुख्यालय कुंदन कृष्णन कर रहे हैं। इस समिति का उद्देश्य उन सिपाहियों का तबादला करना है जो एक ही पुलिस क्षेत्र या रेंज में 8 साल या उससे अधिक समय से तैनात है। समिति में कुल 7 सदस्य हैं, जिनमें पुलिस उप महानिरीक्षक कार्मिक भी शामिल है। 28 अप्रैल 2025 को पुलिस मुख्यालय में इस संबंध में बैठक आयोजित की जाएगी, जिसमें सदस्यों से वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से भाग लेने का अनुरोध किया गया है। बिहार में चुकंदर से होगा इथेनॉल उत्पादन। बिहार में चुकंदर से इथेनॉल बनाने की तैयारी शुरू हो गई है, जिससे किसानों की आय और रोजगार के अवसर बढ़ेंगे। गन्ना उद्योग विभाग, एनएसआई कानपुर और चीनी मिलों के बीच इस पर बैठक हो चुकी है। एनएसआई ने चुकंदर से इथेनॉल उत्पादन की संभावनाएं बताई हैं। चुकंदर से मक्का, चावल और गन्ना की तुलना में अधिक इथेनॉल यानी कि 1 टन से लगभग 120 लीटर बनता है। यूपी में इसका प्रयोग शुरू हो चुका है और बिहार की मिलें इसके परिणाम का इंतजार कर रही है। इसके लिए मिलों में डिफ्यूजर लगाना होगा। चुकंदर की अधिक उपज और वजन किसानों को पारंपरिक खेती की तुलना में अधिक लाभ देगा तथा मिलों को पर्याप्त कच्चा माल भी मिलेगा। बिहार में भूमि सर्वेक्षण नियमावली 2025 लागू। बिहार में भूमि सर्वे का कार्य जारी है और रैयतों की सुविधा के लिए विभाग लगातार नए निर्देश जारी कर रहा है। भूमि सुधार विभाग ने हाल ही में एक अहम फैसला लिया है, जिसमें मौखिक सहमति के आधार पर पूर्व में किए गए बदलावों को भी मान्यता दी जाएगी। इसके लिए बिहार विशेष सर्वेक्षण एवं बंदोबस्त नियमावली 2025 को मंजूरी दी गई है, जिसे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की कैबिनेट बैठक में स्वीकृत किया गया। इस नियमावली का उद्देश्य सर्वेक्षण में पारदर्शिता, शुद्धता और गतिशीलता को सुनिश्चित करना है, ताकि रैयती और अन्य भूमि का नया अधिकार खतियान और नक्शा तैयार किया जा सके। केवल मरम्मत आसान, सड़क खोदने की नहीं होगी जरूरत।
अब सड़कों को बार बार खोदने की जरूरत नहीं होगी क्योंकि सभी गली मोहल्लों में डक केबल सिस्टम लगाया जाएगा। यह सीमेंट से बना एक पाइप होगा जिसे सड़क के नीचे डाल दिया जाएगा। कंपनियां इस डक केबल के माध्यम से अपना केबल तार उपभोक्ताओं तक पहुंचाएगी। इससे सड़क खोदने की दिक्कतें खत्म होंगी और मरम्मत भी आसान होगी। शुरू में स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट से जुड़े शहरों जैसे कि पटना, भागलपुर, मुजफ्फरपुर, गया और बिहार शरीफ में इसे लागू किया जाएगा। कंपनियों को इस सिस्टम का उपयोग करने के लिए शुल्क देना होगा। दूरसंचार विभाग ने इसका डिजाइन तैयार कर लिया और मंजूरी भी मिल चुकी है। जाने कौन सा एआई मॉडल किस काम में होता है इस्तेमाल। एआई अब हमारे दैनिक जीवन का हिस्सा बन चुका है और व्यावसायिक कार्यों में ऑटोमेशन को बढ़ावा दे रहा है। चैटजीपीटी, जेमिनी, डीपसीक और ग्रोक जैसे मॉडल्स ने उत्पादकता और रचनात्मकता में वृद्धि की है। ये मॉडल्स विभिन्न कार्यों जैसे कि कोडिंग, शोध, भाषा अनुवाद और कंटेंट निर्माण में उपयोगी है। चैटजीपीटी के विभिन्न वर्जन तेजी से सटीकता और तर्क क्षमता में सुधार करते हैं। माइक्रोसॉफ्ट कोपायलट और गिटहब का उपयोग कोडिंग और डेटा विश्लेषण में होता है। एंथ्रोपिक का क्लाउड मॉडल लंबी डॉक्यूमेंट्स के विश्लेषण और रिसर्च कार्यों में मदद करता है और इसे चैटजीपीटी से भी बेहतर माना जाता है। बीपीएससी टीआरई 3 शिक्षकों ने की ज्वाइनिंग की मांग। बीपीएससी टीआरई 3 में चयनित शिक्षकों को स्कूल में ज्वाइनिंग नहीं मिलने के कारण वे नाराज हैं। शुक्रवार को सैकड़ों शिक्षकों ने पटना के गांधी मैदान में बैठक की और शिक्षा विभाग से जल्द ज्वाइनिंग की मांग की। छात्र नेता दिलीप कुमार ने बताया कि फरवरी 2024 में विज्ञापन आया था लेकिन 14 महीने बाद भी ज्वाइनिंग नहीं दी गई। मार्च में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने नियुक्ति पत्र बांटे थे लेकिन 1.5 महीने बाद भी स्कूल में ज्वाइनिंग नहीं मिली। शिक्षकों का आरोप है कि शिक्षा विभाग असंवेदनशील है और कई लोग इस कारण नौकरी भी छोड़ चुके हैं जिससे उन्हें आर्थिक संकट का सामना करना पड़ रहा है। 5 मई को काला मास्क लगाकर आंदोलन करने की चेतावनी भी दी गई है। जानिए कैसा रहेगा आज मौसम का मिजाज। मौसम विभाग के अनुसार अगले 48 घंटों के दौरान राज्य के अधिकांश स्थानों के अधिकतम और न्यूनतम तापमान में कोई विशेष परिवर्तन नहीं होने का पूर्वानुमान लगाया गया है। प्रदेश के अधिकांश जिलों में आज हल्के से मध्यम स्तर की बारिश होने का पूर्वानुमान है तो वहीं कुछ जिलों में मेघ गर्जन के साथ वज्रपात और तेज हवा चलने की संभावना भी है। अगर बात करें आज के अधिकतम तापमान की तो आज का अधिकतम तापमान 40 से 42 डिग्री और न्यूनतम तापमान 24 से 26 डिग्री रहने की आशंका जताई गई है। ईओयू के एडीजी ने बताई संजीव मुखिया की गिरफ्तारी की पूरी कहानी। नीट पेपर लीक कांड के मास्टरमाइंड संजीव मुखिया को आखिरकार गिरफ्तार कर लिया गया है। वो कई महीनों से फरार था और पटना के दानापुर इलाके से ईओयू की टीम ने उसे गिरफ्तार किया है। बिहार पुलिस ने संजीव मुखिया पर 3 लाख रुपए का इनाम घोषित किया था। ईओयू के एडीजी एनएच खान ने बताया कि मुखिया अलग अलग राज्यों में छिप रहा था लेकिन गुरुवार रात उसे दानापुर के सगुना मोड़ इलाके से पकड़ लिया गया। अब उसे पूछताछ के लिए एक सीक्रेट स्थान पर ले जाया गया है जहां नीट पेपर लीक मामले और उसकी अन्य गतिविधियों को लेकर उससे सवाल किए जा रहे हैं। भारत नेपाल सीमा से अमेरिकी नागरिक हुआ गिरफ्तार। भारत नेपाल सीमा पर रक्सौल बॉर्डर से एक अमेरिकी नागरिक एटान जो कि 42 वर्ष के हैं उन्हें गिरफ्तार किया गया है। वो अवैध रूप से भारत में रह रहा था और नेपाल में प्रवेश करने की कोशिश कर रहा था। एटान का जन्म अमेरिका के मिनेसोटा में हुआ था और उसके पास अमेरिकी पासपोर्ट है जो कि 2033 तक वैध है। वो पहले टूरिस्ट वीजा पर भारत आया था लेकिन अक्टूबर 2024 में वीजा समाप्त होने पर उसकी एंट्री रिफ्यूज कर दी गई थी। 2023 में उसने फिर से अवैध प्रवेश किया था और इमिग्रेशन अधिकारियों ने रक्सौल बॉर्डर पर उसे पकड़ लिया। पुलिस उसकी जांच कर रही है और सुरक्षा एजेंसियों ने सीमा पर चौकसी बढ़ा दी है। नकली दवाइयों को पहचानने के सरल उपाय। नकली दवाइयां स्वास्थ्य के लिए खतरनाक साबित हो सकती हैं इसलिए इन्हें पहचानना बेहद जरूरी है। दवा की पैकिंग जैसे कि स्पेलिंग की गलती, खराब प्रिंटिंग या फिर असामान्य आकार पर ध्यान दें। बैच नंबर, मैन्युफैक्चरिंग व एक्सपायरी डेट की जांच करें। क्यूआर कोड या फिर एसएमएस वेरिफिकेशन से असली दवा की पहचान करें। हमेशा लाइसेंस शुदा मेडिकल स्टोर से दवा खरीदें और बिल लें। दवा का रंग, स्वाद और गंध भी जांचें। निर्माता की वेबसाइट या सरकारी पोर्टल से जानकारी प्राप्त करें। अगर शक हो तो तुरंत शिकायत दर्ज कराएं। इन उपायों से आप नकली दवाओं से बच सकते हैं और अपनी सेहत की सुरक्षा भी कर सकते हैं। शिवदीप लांडे की पदयात्रा पहुंची किशनगंज। हिंद सेवा पार्टी के संस्थापक और बिहार के पूर्व आईपीएस अधिकारी शिवदीप लांडे ने 22 अप्रैल को अररिया से अपनी पदयात्रा शुरू की थी और 23 अप्रैल को किशनगंज पहुंचे थे। किशनगंज में उनका पहला पड़ाव कोचा धामन का शीतल नगर चौक रहा जहां कार्यकर्ताओं ने उनका भव्य स्वागत किया। उन्होंने डहुआ बाड़ी में युवाओं से संवाद किया और बिहार में बढ़ती बेरोजगारी पर चिंता जताई। लांडे ने कहा कि बिहार में 60 लाख डिग्रीधारी युवा बेरोजगार है और उद्योगों की कमी के कारण पलायन हो रहा है। उन्होंने युवाओं को नेता बनाने का संकल्प लिया। उनके दौरे में शहीदों को श्रद्धांजलि, युवाओं से मुलाकात और जनसंपर्क कार्यक्रम शामिल है। राजद नेताओं को तेजस्वी ने दिया चुनावी तैयारी का निर्देश।
तेजस्वी यादव ने महागठबंधन की बैठक के 24 घंटे बाद पार्टी कार्यालय में एक महत्वपूर्ण बैठक बुलाई, जिसमें सभी 243 विधानसभा सीटों के पार्टी नेता और प्रेरक शामिल हुए। इस बैठक में तेजस्वी यादव ने आगामी चुनाव को लेकर राजद की विचारधारा को जनता तक पहुंचाने का जिम्मा पार्टी नेताओं को सौंपा। उन्होंने अपनी माई बहन माई योजना को जनता में प्रचारित करने की बात की और नेताओं से इसे अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाने की अपील की। नेता प्रतिपक्ष ने बताया कि इस बार पार्टी को हर समाज से समर्थन मिल रहा है, इसलिए नेताओं को अपने अपने क्षेत्रों में चुनावी तैयारी शुरू करने का निर्देश दिया। आज खेला जाएगा कोलकाता बनाम पंजाब का रोमांचक मुकाबला। इंडियन प्रीमियर लीग 2025 के 44वें मुकाबले में कोलकाता नाइट राइडर्स की टीम पंजाब किंग्स से भिड़ने के लिए तैयार है। केकेआर इस बार पंजाब से बदला लेने के इरादे से उतरेगी। पिछली बार पंजाब के खिलाफ खेले गए मैच में केकेआर केवल 95 रन पर सिमट गई थी, जिससे उन्हें हार का सामना करना पड़ा था। कोलकाता को अपने मध्यक्रम में सुधार की जरूरत है, जहां वेंकटेश अय्यर, रिंकू सिंह और आंद्रे रसेल जैसे बल्लेबाजों को जिम्मेदारी उठानी होगी। केकेआर की टीम अपनी खोई हुई लय वापस पाने के लिए पंजाब को हराने के लिए पूरी तरह से तैयार है। मैच आज शाम 7:30 बजे से कोलकाता में खेला जाएगा। कई कारणों से दर्ज है भारत के इतिहास में 26 अप्रैल की तारीख। आज के दिन 1975 में सिक्किम भारत का 22वां राज्य बना था। 26 अप्रैल 1956 को ही भारत में राज्यों के पुनर्गठन के दौरान केरल राज्य की स्थापना हुई थी। यह दक्षिण भारत का एक प्रमुख राज्य बना था। 26 अप्रैल 1969 को ही भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी कि इसरो की स्थापना हुई थी। यह भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम के लिए महत्वपूर्ण था। 1903 में आज के दिन गांधी जी ने दक्षिण अफ्रीका में वकालत शुरू की और वहां ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन की स्थापना की। 1920 में आज के दिन महान गणितज्ञ श्रीनिवास रामानुजम का निधन हुआ था। शेयर बाजार में आई गिरावट, सेंसेक्स और निफ्टी को हुआ भारी नुकसान। भारतीय शेयर बाजार बीते दिन गिरावट के साथ बंद हुआ। सेंसेक्स 588.90 अंक या 0.74% की गिरावट के साथ 79,212.53 पर बंद हुआ, जबकि निफ्टी 207.35 अंक या 0.86% की गिरावट के साथ 24,039.35 पर बंद हुआ। दिन के दौरान सेंसेक्स का निचला स्तर 78,605.81 और निफ्टी का निचला स्तर 23,847.85 रहा। बाजार में बिकवाली का प्रमुख शेयरों पर भी दिखा। अडानी पोर्ट्स, एक्सिस बैंक और इटर्नल के शेयरों में करीब 3% की गिरावट दर्ज की गई। वहीं बजाज फिनसर्व, पावर ग्रिड और टाटा मोटर्स के शेयर लगभग 2% तक टूटे। कुल मिलाकर बाजार में बीते दिन निवेशकों की धारणा कमजोर रही, जिससे व्यापक गिरावट देखने को मिली। एसबीआई रिवॉर्ड पाने के लिए फाइल डाउनलोड करने की जाने सच्चाई। कई दिनों से सोशल मीडिया और मैसेज के माध्यम से एसबीआई रिवॉर्ड पाने के लिए फाइल डाउनलोड करने या इंस्टॉल करने के लिए लोगों को मैसेज भेजे जा रहे हैं, लेकिन आपको बता दें कि यह खबर पूरी तरह से फर्जी है। पीआईबी फैक्ट चेक ने भी अपने आधिकारिक सोशल मीडिया पेज पर इस बात की फर्जी होने की पुष्टि की है। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया एसएमएस या व्हाट्सएप पर कभी भी लिंक या एपीके फाइल भेजने के लिए नहीं बोलता। कभी भी अज्ञात फाइलें डाउनलोड न करें या ऐसे लिंक पर क्लिक न करें। ई-पे टैक्स पोर्टल से आसानी से भरे टैक्स। आयकर विभाग ने टैक्स भरने की प्रक्रिया को सरल बनाने के लिए ई-पे टैक्स पोर्टल शुरू किया है, जिससे टैक्स पेयर्स बिना किसी यूजर नेम और पासवर्ड के ऑनलाइन टैक्स भर सकेंगे। इस पोर्टल पर टैक्स भरने के लिए पैन कार्ड और लिंक्ड फोन नंबर की आवश्यकता होगी। वेरिफिकेशन के बाद टैक्स पेयर्स को इनकम टैक्स या एडवांस टैक्स चुनना होगा और भुगतान के विभिन्न विकल्प जैसे कि नेट बैंकिंग, डेबिट कार्ड और पेमेंट गेटवे उपलब्ध होगा। पेमेंट के बाद तुरंत पेमेंट स्लिप मिल जाएगी। इस सुविधा से बैंकों की लंबी कतारों, थकाऊ फॉर्म और आखिरी तारीख की चिंता समाप्त होगी और डिजिटलाइजेशन को बढ़ावा मिलेगा। हम प्रतिदिन आपसे 5 ऐसे जरूरी सवाल और उसके जवाब बताएंगे जो कि बीपीएससी, बिहार पुलिस, दारोगा समेत एसएससी जैसे अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं में काम आएंगे। सवाल इतिहास, बिहार स्पेशल, विज्ञान, करंट अफेयर्स और भूगोल से रहेंगे। पूछे गए 5 सवालों में आपने कितना सही उत्तर दिया, यह हमें कमेंट करके जरूर बताएं। हमारा पहला सवाल है, भारत ने किस पड़ोसी देश को 4.8 टन टीके दान किए हैं? ए श्रीलंका, बी नेपाल, सी अफगानिस्तान या फिर डी बांग्लादेश। इसका सही जवाब है सी अफगानिस्तान। हमारा दूसरा सवाल है, 2 दिवसीय भारत शिखर सम्मेलन 2025 का आयोजन कहां किया गया है? ए केरल, बी तमिलनाडु, सी राजस्थान या फिर डी तेलंगाना। इसका सही जवाब है डी तेलंगाना। हमारा तीसरा सवाल है, बिहार के मधुबनी से 13,480 करोड़ रुपए से अधिक की कई विकास परियोजनाओं का शुभारंभ किसने किया है? ए नरेंद्र मोदी, बी अमित शाह, सी राजनाथ सिंह या फिर डी अनुप्रिया पटेल। इसका सही जवाब है ए नरेंद्र मोदी। हमारा चौथा सवाल है, इनमें से कौन सा पुरस्कार बाल साहित्य से संबंधित है?
ए फणीश्वर नाथ रेणु पुरस्कार, बी गोपाल सिंह नेपाली पुरस्कार, सी अमरनाथ झा पुरस्कार या फिर डी लक्ष्मी नारायण सुधांशु पुरस्कार। इसका सही जवाब है सी अमरनाथ झा पुरस्कार। हमारा पांचवा सवाल है, कुंवर सिंह की मृत्यु के बाद बिहार में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? ए अमर सिंह, बी गजाधर सिंह, सी जयदयाल सिंह या फिर डी कदम सिंह। इसका सही जवाब है ए अमर सिंह। बीते दिन हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब आप लोगों में से बहुत लोगों ने हमारे कमेंट सेक्शन में लिख कर दिया है। जिन्होंने हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब दिया है उनके नाम है दिलीप कुमार, संदीप कुमार, राजीव कुमार, मनोज दास, दीपक कुमार, गुंजा भारती, राजेश कुमार, सूरज कुमार, परवेज अंसारी, संजय शर्मा, प्रदीप पंडित, ध्रुव कुमार, कृष्णा प्रसाद, मुकेश दास, अमन कुमार, राजकुमार यादव, सुभाष चंद्र गुप्ता, रविशंकर, आलोक प्रियदर्शी, अभिनंदन कुमार और रवि मोहन वर्मा। इसके साथ बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल है, आपके हिसाब से क्या महिलाएं हर क्षेत्र में अब आगे बढ़ पा रही हैं? आप अपना जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। आज के लिए सिर्फ इतना ही। बिहार के तमाम खबरों के साथ बने रहने के लिए देखते रहें बिहारी न्यूज़। और साथ ही अगर आप यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और अगर आप फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो लाइक और फॉलो जरूर करें।